ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी सुमिरन को अंग, ये भी अति महत्वपूर्ण और बिना सुमिरन के जीवन अंधकार में है। ये हर शास्त्र ने बताया है। अगर जीवन में सुमिरन नहीं है तो वो जीव पशु के समान है, क्योंकि वो उसका आवागमन ही इस जीव का जो है इस सुमिरन के लिए हुआ है, प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है। और बिना सिमरन के प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसको सिमरन को अंग के बारे में क्या निर्णय है कबीरदास जी का, पहले वो श्रवण करें, उसके बाद फिर वाणी विचार होगा। सिमरन का अर्थ है भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, प्रभाव, चरित्र, तत्व आदि का स्मरण करते रहना। सिमरन भक्ति की शांत, सहज एवं रहस्यपूर्ण अद्भुत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भक्त की आत्मिक शक्ति पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। कबीर जी के अनुसार सिमरन करने से दूसरे के प्रति बैर की भावना समाप्त होकर प्रेम, उदारता और कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। देखिए, जिसके जीवन में सिमरन होता है तो उसकी बैर की भावना समाप्त हो जाती है और प्रेम और उदारता ही झलकती है। इससे भक्त के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है और ये भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। सिमरन में भगवान की उपस्थिति प्रमाणित होती है, जो छिपाने से भी नहीं छिपती। सिमरन में लीन व्यक्ति संसार से अलग थलग होता है। उसे अपनी देह की भी चिंता नहीं होती। स्मरण या सिमरन की शांत और मौन अवस्था ध्यान के अज्ञात बल पर परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और भक्त को दर्शन देती है। बहुत ही मुख्य अंग ये। अब इस पर आज 5 नंबर 6 नंबर दोहे पर विचार होगा। जब सिमरन को अंग पर एक निर्णय ही कितना सुंदर है, तो वाणी भी कितनी सुंदर होगी, इसका भावार्थ भी कितना सुंदर होगा, जो कि जीवन को सुंदर बना देगा। वाद विवादा मत करो, करो नित एक विचार, नाम सुमर चित लाए के, सब करनी में सार कबीरा, सब करनी में सार। वाद विवादा मत करो, करूं नित एक विचार, नाम सुमर चित लाए के, सब करनी में सार। किसी से वाद विवाद और तर्क वितर्क ना करो। बस सदा एक ही सत्य अविनाशी राम का चिंतन मनन करो। चित्त को एकाग्र करके परमात्मा का नाम सिमरन करना सभी सत्कर्मों की करनी का सत्य ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। जीवन में सिमरन अति आवश्यक है। तो ये इन वाणी को जब भावार्थ बार बार श्रवण करेंगे तो ये सिमरन क्या है ये सब कुछ समझ में आएगा। तो लास्ट वाणी को श्रवण करें। माला सांस उसास की, फिर कोई निज दास, 84 भर में नहीं,
कटै करम की फांस कबीरा, कटै करम की फांस। माला सांस उसास की, फेरै कोई निज दास, 84 भर में नहीं, कटै करम की फांस। देखिए, इस दोहे का भावार्थ श्रवण करें। क्या संदेश है कबीरदास जी का। माला तो हाथ में लेकर कोई भी फेर सकता है, परंतु श्वास आने और जाने वाली माला को सतगुरु का कोई सच्चा दास भक्त ही फेर सकता है। बहुत ही ऊंची बात, समझने योग्य बात, जीवन में लाने लायक बात। माला तो हाथ में लेकर कोई भी फेर सकता है, परंतु श्वास आने और जाने वाली माला को सतगुरु का कोई सच्चा दास भक्त ही फेर सकता है। ऐसा दास 84 के चक्र में नहीं भटकता है। श्वास माला के साथ सतगुरु के नाम का स्मरण करने से उसके कर्मों की फांस यानी बाधाएं कट जाती हैं। देखिए, इस संसार में जीव आता है तो एक संसार का बंधन, परिवार का बंधन, रिश्तेदारों का बंधन। जब जीव एक किसी भी सत्पुरुष या गुरु की आज्ञा अनुसार अपना जीवन यापन करता है और नित्य प्रभु के चरणों में अपना ध्यान को रखते हुए और वो जो सुमिरन अपने जीवन में लाता है, तो उसकी जीवन की काया ही पलट जाती है और वो एक हर किसी के लिए एक बहुत ही अलग व्यक्ति नज़र आता है कि वास्तव में इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है जो इतनी इसके पास बैठने से ठंडक मिलती। ये है सिमरन का कमाल। पूरा ही शरीर की काया पलट जाती है और उसका मन और चित्त एक प्रभु के चरणों में नित्य लगने लगते हैं और उसकी प्रभु की कृपा उसके ऊपर सदा बनी रहती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।